हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, आज जो एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं वो कुछ इस तरह से है। बेसिकली ये एक डिवाइन सीक्रेट है। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है। अगर आप इस पर बिलीव करते हो तो ये डेफिनेटली वर्क करेगा। तो एंजल्स का मैसेज कुछ इस तरह से है। बेसिकली आपको एंजल्स बता रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे ये कन्वे किया है आपको बताने के लिए कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट हो, है ना, सब वो चीज़ आपको मिले जो आप चाहते हो जीवन में, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका सीक्रेट है। ठीक है, उसका सीक्रेट बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना होगा और अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़कर, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ दीजिए एंड अपने डिजायर्स पर फोकस करिए। बेसिकली आपको ईश्वर वो देते हैं जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, आपको वो नहीं मिलता है जो आपको चाहिए, राइट। हमें काफ़ी कुछ चाहिए होता है जीवन में, बट एक्चुअली आप डिजर्व क्या करते हो, ठीक है, ईश्वर आपको वही देते हैं। तो आपको कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हमारी बेसिकली हम उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हैं, है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ चीज़ है, मन में है, जो आपको बेसिकली आप डिज़ायर करते हो उस चीज़ को लेकर के, है ना, तो सिंपल सी बात है, आप अपनी लाइफ पर फोकस करो। दूसरों की लाइफ पर फोकस करना बंद कर दो। अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपने एम्स पर फोकस करो, अपने गोल्स पर फोकस करो। जो चीज़ें आप जीवन में अचीव करना चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो, है ना, तो अपनी अचीवमेंट्स पे फोकस करो। तो जब आप अपनी अचीवमेंट्स पर फोकस करोगे ना, अपनी लाइफ पर फोकस करोगे, तो आप एक तरह से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे, राइट। अक्सर हम टाइम वेस्ट करते हैं, लाइफ वेस्ट कर देते हैं, दूसरों की लाइफ पर फोकस करते हैं। ठीक है, कि फला फला इंसान ने तो ये चीज़ अचीव कर ली, फला फला इंसान ने तो वो कर लिया, फला फला इंसान ने तो किला बनवा लिया। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को से हम ऐसा करके नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। होता क्या है कि जब हम दूसरों की लाइफ पर फोकस करते हैं तो हमारे अंदर एक हेट्रेड की एनर्जी उत्पन्न होती है ना, जेलसी की एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से जो हमारे डिजायर्स होते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं, है ना, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी चीज़ें सच हो, आपके सपने सच हों, जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हो वो सच हों, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करो। ठीक है, और अपनी जो चीज़ें आप चाहते हो उनको मैनिफेस्ट करो। ठीक है, तो यही सिंपल सा जादू है जो आपको करना है, राइट। आपको किसी और की लाइफ पर फोकस नहीं करना है। सो आई कॉल अपॉन माई एंजल्स, डिवाइन एंसेस्टर्स टू प्लीज़ बी प्रेजेंट इन दिस रीडिंग। और मेरे कलेक्टिव्स को आज जो भी गाइडेंस उनके लिए उचित हो, प्लीज़ वो गाइडेंस मिले उनको। ओके, माँ काली की एनर्जी है यहाँ पे। सो जय माँ काली। बहुत जल्दी नवरात्र आ रहे हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल है ना, वो बढ़ रहा है। ओके, आपका ज्ञान का दायरा बढ़ रहा है। माँ राधा, श्री गणेश जी, ठीक है, तो काफ़ी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैं यहाँ पे। द मरियम, ठीक है, द मरियम का कार्ड है, माँ राधा का कार्ड है, श्री गणेश जी का कार्ड है। या सो देखते हैं, लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस आ रहा है ना।
यही मैं आपको समझा रही हूँ कि आप अपनी अबंडेंस पर फोकस करिए। आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके डिज़ायर्स क्या हैं, उस पर फोकस करिए। ठीक है, आपके ऑब्स्टेकल्स हटा दिए गए हैं। योर ऑल ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो आपके जो भी स्पिरिचुअल सपोर्ट है ना, आपको डिवाइन का सानिध्य मिला है, आपको दिव्य शक्तियों का सानिध्य मिला हुआ है। ठीक है, उनका सपोर्ट मिला हुआ है। आप दिव्य शक्तियों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है, ये आपको बताया जा रहा है। और इसीलिए आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, जो भी विघ्न बाधा थी, वो दूर कर दी गई हैं। सारे ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ के रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, आपको ये कंफर्मेशन मिल रही है। माँ राधा, सो राधा माँ की एनर्जी है। एंड यहाँ पे बता रहे हैं सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो यहाँ पे पॉसिबल है, मुझे लग रहा है ये ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी हो सकती है। आप अपने जिस पार्ट को भूल गए थे ना, आप अपनी जिस खूबी को आप भूल गए थे, ठीक है, आप उसको रीडिस्कवर करिए, उसको वापस ढूंढिए। एंड आपकी लाइफ में डेफिनेटली हार्मनी आ रही है, हीलिंग आ रही है। ठीक है, अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, किसी तरह से आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब प्रॉब्लम फील कर रहे थे, है ना, मेंटली स्ट्रेस थे आप, या फिर आप शारीरिक रूप से कुछ आपको अनहेल्दी फील हो रहा था, ठीक है, तो आपको आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी हो रही है, हीलिंग हो रही है, आपकी इनर हीलिंग हो रही है, आपकी सोल हील हो रही है। एंड आपको बोला जा रहा है अब वापस से आप अपनी उसी असली रूप में आ जाओ, जो आपका रियल रूप है, जो आपकी सोल है। अपनी सोल के अंदर जो प्रकाश है ना, आपकी आत्मा का जो प्रकाश है, उसको पहचानो, उसको जगाओ, उसको जागृत करो। ठीक है, अपने सोल के प्रकाश को आप जगाइए। ठीक है, एंड रीडिस्कवर योर सेल्फ, अपना ट्रू सेल्फ आप डिस्कवर करिए। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। या आपको बोला जा रहा है कि अब आप आपका जो हार्ट चक्र है ना, मुझे लगता है वो हील हो गया है। हीलिंग से ये भी हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, आप लव को रिसीव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज। सो ड्यू टू इनसिक्योरिटीज आप लव को रिसीव नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था कि कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा, किसी को मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव नहीं था, इनसिक्योरिटीज थी लाइफ में, है ना। तो अब आपके लिए बताया जा रहा है कि अब आप इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव के लिए ओपन हो चुके हो। ठीक है, अब आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव आ रहा है। आप रिसीव करो लव को, आप रिसीविंग के लिए रेडी हो, लव को रिसीव करने के लिए आप रेडी हो, है ना, लव देने के लिए आप रेडी हो। यू आर ओपन फॉर लव, यू आर ओपन टू गिव एंड टेक ऑफ लव। ओके, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ लव। ठीक है, इट कैन बी मदरली लव, इट कैन बी अ सिस्टरली लव, इट कैन बी लव पार्टनर वाला लव। ओके, एनी लव दैट यू नेम। ओके, द मरियम, sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। आपको बताया जा रहा है कि आपको माफ़ करना होगा कुछ लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया है। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर हीलिंग हो, है ना, फ्रॉम विद इन आप हील कर जाओ, आपकी हीलिंग हो रही है, ऑलमोस्ट लाइक डन है ना। बट अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर फुल्ली हील हो जाओ आप फ्रॉम विद इन, किसी भी तरह की कोई ग्रजेस ना रह जाए अंदर, है ना, तो आप ऐसे लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपके लिए गलत सोचा, जिन्होंने आपके लिए गलत करने का प्लान किया, प्लॉटिंग की, पॉलिटिक्स किया आपके अगेंस्ट। ऐसे लोगों को माफ़ कर दो तो आपकी हीलिंग पॉसिबल है, आप उस चीज़ से उबर जाओगे। ठीक है,
ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। उनको उनके कर्मा चेज़ करेंगे, उनको उनके गंदे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, बट आप उनको अपनी तरफ से माफ़ कर दो कि अब आपके मन में कोई ग्रज नहीं है। जब तक आपके मन में ग्रज रहेगा, उन लोगों को उनके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी सत्य है। तो उन लोगों को आप माफ़ करो, अपनी तरफ से पूरा डन एंड डस्टेड कर दो। ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने मेरे साथ जो भी किया वो आप जानो, आपके कर्मा जाने। ठीक है, आई एम डन, और मैं आपको फॉरगिव करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आपकी हीलिंग उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी और आपकी प्रोग्रेस उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। उन लोगों को उनका जो कर्मा है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो उनका टफ कर्मा है ना वो उनको तब मिलना शुरू होगा। ठीक है, उनकी करनी का जो फल है वो तब उनको मिलना शुरू होगा जब आप उनको माफ़ कर दोगे। राइट, देखते हैं आज टैरोज आपको क्या बताते हैं, कौन से ऐसे मैसेज हैं जो आपको मिलने चाहिए। लेट्स सी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में जो उनको पता होना चाहिए। लेट्स सी। ओके, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, ओके प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है। ओके, somebody is passionate towards you, है ना, पैशनेटली इंटरेस्टेड है कोई आप में, कोई आपको लेकर के काफ़ी पैशनेट फील कर रहा है। कोई मुझे ये बेसिकली डिससेटिस्फाइड है, इनके पास बहुत सारे कप ऑफ लव्स है, इनके पास बहुत सारे कप्स ऑफ लव हैं, बट इनको जो भी कुछ ऑफर किया जा रहा है ना ये सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज़ से। या तो कोई आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, या आपको लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव भी है वो, है ना, पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे आपको लेकर के, काफ़ी परेशान है, डिसहार्टेंड है, बहुत दुखी है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है कोई बैडली। ठीक है, या द स्टार आप को इस पोजीशन पे देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं शाइन करते हुए लाइक अ स्टार। ओके, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनसे वॉक अवे कर गए हो। आपको काफ़ी अबंडेंट देख रहे हैं, है ना, मटीरियलिस्टिकली आप अबंडेंट हो, वेल्दी हो, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है ना, या काफ़ी बर्डन में है, वो बर्डन में है, या ये चाहते हैं कि आपके साथ बैलेंस आउट हो चीज़ें। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक आए, आपके साथ बैलेंस आउट चाहते हैं, काफ़ी बर्डन में देख रही हूँ मैं इनको। आप काफ़ी कोल्ड हो इनको लेकर के, आपने काफ़ी आपने ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाए हैं इनको, है ना, या बट ये आपको काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, ओवरऑल ये सब कुछ मानते हैं आपको, या आपको पैशनेट देखते हैं, बोल्ड करेजियस देखते हैं, हॉट, है ना, पैशनेट, या आपको जानते हैं कि आपके मन में बहुत सारा प्यार भी है सबके लिए, बट आप इनसे दूर हुए, कुछ ये समझ रहे हैं कि शायद आप नाराज़ हो इनसे। ये कोई ऐसा इंसान भी लग रहा है मुझे जिसको क्रश है आप पे, है ना, कोई सीक्रेट लवर लग रहा है मुझे, कोई क्रश है किसी को, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इनके मन में आपके लिए, ये चाहते हैं उस पर वर्क करना, इस रिलेशनशिप पर। बट आप काफ़ी रूड हो इनके साथ, ऐसा कुछ इनको लगने लगा है, आपने ब्लॉक कर रखा है इनको। ठीक है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, कोई बात नहीं हो रही है, आप काफ़ी कोल्ड हो इनको लेकर के, बल्कि आपको ये आपकी सारी खूबियाँ जानते हैं कि आप काफ़ी पैशनेट हो, बोल्ड हो, है ना, या एक्सप्रेसिव भी हो एंड इमोशनल हो। ठीक है, आपको आपके साथ इनका डिस्टेंस हो गया है किसी तरह से,
मुझे लग रहा है इन्होंने आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी की है। आपको इन्होंने कुछ स्पेल के द्वारा आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है ना। कोई किसी तरह से कोई मैजिक करके, किसी तरह के जादू वादू करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है। बट आप इनकी तरफ कोई आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस अपनी लाइफ पर है, तो आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में बिजी हो, राइट। तो यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि कोई आपको बैडली मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तो अभी देखते हैं वो कौन हो सकता है, उनका क्या सन साइन हो सकता है। लेट्स सी। या द लवर्स, जेमिनाई, मिथुन राशि, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो कोई आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है, हाईली पैशनेट है, और आप काफ़ी डिज़ायरेबल हो, आपको काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं लोग, काफ़ी पसंद कर रहे हैं वो आपको, है ना। और वो वर्क करना चाहते हैं इस लव पर। यस, दे वांट टू वर्क ऑन दिस। ओके। ओके, देखते हैं अभी फ़िलहाल वो क्या सोच रहे हैं। अभी जो कोई भी है ये, इनके क्या फीलिंग्स हैं अभी करेंटली, व्हाट आर दे थिंकिंग, जिसके बारे में भी एंजल्स बताना चाहते हैं। दी एम्प्रेस, वो आपको एज एन एम्प्रेस देख रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो आपको एम्परर मानती हैं, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो आप एम्प्रेस की तरह हो। एम्प्रेस जिसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, हर फील्ड में अबंडेंट होती है, जो है ना, मैजेस्टिक है, रॉयल है, राइट। आप ब्यूटी में कहो तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, ठीक है। आप अगर कॉन्फिडेंस में कहो तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मानते हैं, ठीक है। आप अगर किसी भी तरह से आपको अगर देखते हैं ना वो, तो आप उनको सबसे अलग दिख रहे हो, सबसे अलग। नोबडी इज़ लाइक यू, वो बोल रहे हैं, ओके। और आपको लेकर के हाईली पैशनेट है वो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, या हाईली ऑब्सेस्ड। और वो इस चीज़ को लेकर के वर्क करना चाह रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा लेकर के पॉजिटिव है वो। आप पब्लिक आई में हो सकते हो, मुझे लग रहा है, या है ना, आप भी कुछ स्टार फिगर हो, पॉपुलर हो, राइट। तो आपको लेकर के काफ़ी बातें हो रही हैं, एंड वो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको लेकर के पॉजिटिव है वो, या सी। दे नो कि आप बोल्ड हो, करेजियस हो, है ना, एंड पैशनेट हो, सेंशुअल हो, ठीक है। तो आपको आपके बारे में काफ़ी सेंशुअल थॉट्स हैं उनके, काफ़ी, या सी, एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन। सो ये हाईली पैशनेट इंसान है, कोई बहुत ज़्यादा आपको डिज़ायर कर रहा है, आप बहुत डिज़ायरेबल लगते हो उसको, ठीक है। सो समबडी इज़ रियली मिसिंग यू। देखते हैं क्या डाउनलोड्स आते हैं, लेट्स सी। क्विक डाउनलोड्स लेते हैं, ओके। पॉपुलर लोनर, सी, आई जस्ट टोल्ड यू कि आप पॉपुलर हो सकते हो, और वही एंजल्स ने यहाँ पे मैसेज दिया है। आप पॉपुलर हो, एंड आप अकेले हो, है ना, बहुत अकेलापन है। एंग्री, तो आप किसी से नाराज़ हो, किसी को ऐसा लगता है कि शायद आप उससे गुस्सा हो, नाराज़ हो, कोई नाराज़गी है, या फिर हो सकता है आपसे कोई गुस्सा है, नाराज़ है ना। योर कॉन्फिडेंस, ओके, somebody loves your confidence,
लव योर कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं वो, उनको आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, आप बहुत कॉन्फिडेंट होगे, राइट। ओके, या स्टेबिलिटी, अबंडेंस, पीस एंड हार्मनी। तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, पीस आ रही है, हार्मनी आ रहा है ना। तो आपकी लाइफ पूरी तरह से स्टेबल होने वाली है, एक स्थिरता आ रही है, ठीक है, संपन्नता आ रही है, शांति आ रही है, ठीक है, और प्रेम सौहार्द आ रहा है, राइट। तो आप पूरी तरह से सुखी होने वाले हैं, कह सकते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, बट आप ओवरऑल आपकी लाइफ पीसफुल हो जाएगी। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू। तो हेटर्स जो है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। हो सकता है आप कुछ आउट ऑफ द क्राउड हो, है ना। आप जब भी किसी रूम में जाते हो तो वहाँ पे हेड्स टर्न हो जाते हैं, सबकी नज़रें आप पर होती हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अटेंशन गेन कर लेते हो विदाउट एनी एफर्ट, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो आपके हेटर्स नर्वस हैं। आई स्टिल केयर। तो जो सीक्रेट लवर है, आपके जो भी सीक्रेट लवर हैं वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपकी अभी भी परवाह करते हैं। दे स्टिल केयर, ही स्टिल केयर्स और शी स्टिल केयर्स फॉर यू। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, या तो आपको खाने के ज़रिए कुछ स्पेल वर्क किया गया कि आप उनसे जो मैंने आपको बताया ना, स्पेल वर्क दिख रहा था मुझे कि उन्होंने आपके ऊपर कुछ मैजिक करने की कोशिश करी, आप उनसे अटैच हो जाओ, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है। तो हो सकता है खाने में कुछ उन्होंने आपको कुछ दिया खाने के लिए, है ना, ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल। तो वो आपको काफ़ी वैल्यूबल मानते हैं, आप बहुत ज़्यादा कीमती हो, बेशकीमती हो, नायाब हीरा हो आप, ठीक है, रॉयल हो आप। आई एम लिसनिंग। कर्ली हेयर, सो किसी के कर्ली हेयर हो सकते हैं, है ना, किसी के घुंघराले बाल हैं, कर्ली हेयर। स्पिरिट्स आर टेलिंग मी टू टेक 2 मोर, 2 और लेने हैं, ओके। माही मैनू छड़ियो ना कि तेरे बिना दिल नहीं हो लगना, ओके। सो किसी को ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे, आप उनको भूल गए हो और आपने उनको छोड़ दिया है, या आप उनसे नाराज़ हो, है ना। तो आपसे कोई कह रहा है कि मुझे छोड़िएगा नहीं, डोंट लीव मी, उनका दिल नहीं लगता आपके बिना, राइट। कॉन्स्पिरेटर्स, तो कोई कॉन्स्पिरेटर है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कुछ षड्यंत्र रच रहा है, किसी ने कोई षड्यंत्र रचा, कॉन्स्पिरेटर है कोई, उसके बारे में एंजल्स आपको बता रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक 1 मोर क्योंकि मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो गई। गेट रेडी फॉर मिरेकल्स, ओके। सो आपकी लाइफ में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं, ओके। सो गेट रेडी, कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, ओके। मैं जल्दी से इनिशियल्स देखती हूँ क्या नेम्स आते हैं, कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लेटर पी, के, एम, ओके, बी, लेटर बी, पी, बीपी, किसी को बीपी की शिकायत है, एल, बीपीएल, जी, नंबर 6, नंबर 9, ओके, नंबर 3। तो ये 36 किसी की एज हो सकती है, ओके। KLM, कुछ KLM से रिलेटेड है बात। पीपल,
36 किलोमीटर्स। थोड़े से और लेते हैं क्योंकि काफ़ी कम है, मैसेज क्लियर नहीं आ पा रहा। ओके, एक्स। सो ये कोई एक्स है जिनसे अब आपकी बात नहीं हो रही है ना। मल्टीप्लाई, आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ए, लेटर ए। सो कुछ काम डाउन, किसी को कुछ काम है। जेड, क्यू, क्वीन, क्वीन बी, तो हो सकता है आप बहुत बिजी हो। नंबर 4, ओके। पाम, कुछ हाथ की बात हो रही है, कुछ हस्तरेखा, हाथों की बात हो रही है। पाम। पी के, पाक, पी ए के, पाल, पाल, ओके। जी क्यू, जी क्यू। 4 जून किसी का बर्थडे हो सकता है, 4 मार्च, ओके। 3 जून किसी का बर्थडे हो सकता है। 6 मार्च किसी का बर्थडे हो सकता है, राइट। मैप, सो कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, मैप, है ना। लेट मी चैनलाइज सम नेम, मैं कुछ नाम चैनलाइज करती हूँ। कमल, कमल, ओके। ग्लैम, आई एम लिसनिंग, ग्लैम। गैप, कुछ गैप हो गया किसी चीज़ का, कोई गैप हो गया। LMP, LMB। पागल, कोई किसी को पागल कह रहा है। I don't know. कल्पना, आई एम लिसनिंग, कल्पना। 46 या 49 किसी की एज हो सकती है। 34 किसी की एज है। 43 किसी की एज है। 43। बगल, कोई बगल में रहता है, बगल, बगल में। ओके, सो स्पिरिट्स आर टेलिंग मी दिस इज़ इट, एंड आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कहीं ना कहीं पर ये आपके लिए स्पेसिफिक होंगे। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स, एंड आई होप एंड प्रे कि अब आप अपनी लाइफ में चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। आप जब अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे तो बहुत ईजिली आपकी चीज़ें आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी, बजाय कि दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने के। आप अपनी लाइफ पर फोकस करो और आपके डिज़ायर्स अपने आप फुलफिल होते चले जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ, एंड आप सारे डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली ब्लेस्ड हो, एंड आई रियली लव यू ऑल. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you.